हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन बेटा है 3D वेक्टर का क्वेश्चन है। ये जेई मींस 2021 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को हम देखिए विजुलाइज थोड़ा सा करेंगे क्योंकि विजुलाइजेशन पावर जितना स्ट्रांग होगी 3D वेक्टर में और उतना हमें क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 2x plus 3y plus 2z is equal to 0 and x minus 2y plus z is equal to 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे दो प्लेन दे रखा है। दो प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो लाइन से उस लाइन से हमें इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखिए थोड़ा सा हम विजुलाइज करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लेन है हमारे पास, देखिए ये जो प्लेन है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन है। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इस प्लेन का और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, ये बना, ये लाइन बन रही। तो यही बोला कि द पॉइंट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये जो पॉइंट यहाँ पे इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ये लाइन बनेगी। इस लाइन पे एक पॉइंट होगा कहीं और इस पॉइंट से कहीं एक दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है हमें, इस पॉइंट से फ्रॉम द डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं इस प्लेन का जो होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल आएगा ये आएगा, इस प्लेन का ये नॉर्मल ये आएगा हमारे पास, क्लियर, इसके परपेंडिकुलर होगा। और इस प्लेन का जो दूसरा जो प्लेन होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल आएगा हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास ये दोनों नॉर्मल होंगे, इस प्लेन का ये नॉर्मल ये होगा, इस प्लेन का नॉर्मल होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दोनों एक प्लेन जो दोनों नॉर्मल होंगे एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, ये मिलेगा, यानी r1 क्रॉस r2 ये मिलेगा, r1 क्रॉस r2। ये जो डायरेक्शन वेक्टर होगा ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या होगा, पैरेलल होगी, ये पैरेलल होगी। जो लाइन यहाँ पे क्या मिलेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। देखिए ये जो प्लेन यहाँ पे ये लाइन होगी, यहाँ पे लाइन होगी, ये जो लाइन होगी यहाँ पे ये जो वेक्टर मिलेगा इसके पैरेलल मिलेगा। तो इसका पैरेलल होने का मतलब क्या होगा, इसका जो dr आएगा, इसका dr उस वो लाइन का dr आ जाएगा। हम जब किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन dr पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो हम उस वेक्टर का, उस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उस लाइन का इक्वेशन जब फाइंड करेंगे तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उस लाइन पे हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे। तो उस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालनी, इस पॉइंट से और उस पॉइंट पे हमें डिस्टेंस निकालनी। कहीं पे हम इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन पे हमें कोई पॉइंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो लाइन ऑफ यहाँ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये हमारे पास इसका जो आर वेक्टर आएगा, r1 क्रॉस r2, वेक्टर r क्या आएगा, r1 क्रॉस r2। r1 क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे जो इसका वेक्टर है हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर इसका क्या आएगा, ये r1 हमारे पास, r1 इज इक्वल टू रखा 2y और प्लस 3j और प्लस 2k, और r2 दे रखा हमारे पास ये i माइनस 2j और माइनस 2j प्लस k। r1 क्रॉस r2 निकालेंगे, r1 क्रॉस r2 i j k, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा 2 3 2 1 माइनस 2 और 1। फिर ये हमारे पास ये आएगा i, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये 3 आएगा और प्लस 4 आएगा और माइनस ये कितना मिलेगा 2 माइनस 2, ये j 2 माइनस 2 और प्लस k, और ये कितना आएगा -2, ये -2 k आएगा -2 और माइनस ये कितना मिलेगा -2 आएगा और -4 आएगा, ये -4 आएगा, -3 आएगा, और ये हमारे पास मिलेगा i 7i और -0j और प्लस -7k।
-7k। ये R1 क्रॉस R2 मतलब वेक्टर R हमारे पास ये कौन सा आया, ये जो वेक्टर हमारे पास बेटा है, ये जो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा, इन दोनों को नॉर्मल, इस प्लेन का जो नॉर्मल से वेक्टर यहाँ नॉर्मल होगा, इस प्लेन का ये नॉर्मल हो गया, ये प्लेन पहले प्लेन का नॉर्मल हो गया, दूसरे प्लेन का नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो डायरेक्शन वेक्टर आएगा। ये क्या मिलेगा, डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा। ये जो डायरेक्शन वेक्टर होगा इस लाइन के, इस यहाँ पे जो लाइन दे रखी है हमारे पास, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स के पैरेलल होगा। इसका मतलब इस लाइन जो डायरेक्शन वेक्टर का जो dr आएगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसमें क्या होगा, dr उसके दोनों इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, इसका मतलब इसका dr क्या आएगा, dr ऑफ लाइन ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा और -1 मिलेगा। ये हमारे पास dr ऑफ लाइन आएगा, जो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा इस लाइन के, ये मिलेगा। अब इस डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन का इक्वेशन, ये लाइन कहाँ से, ये पॉइंट यहाँ पे प्लेन दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/-1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z माइनस 1, ये कितना मिलेगा, z माइनस 0/-1। तो ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगा, x/1 y/0 इज इक्वल टू z/1 z/-1। तो ये लाइन का इक्वेशन आएगा हमारे पास, क्या आएगा, ये लाइन का इक्वेशन आएगा बेटा, ये हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा। और इस लाइन से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन पॉइंट P होगा, पॉइंट -1, -2, -2, ठीक। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास ये P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो ये इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया है, ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, ये मिलेगा। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब ध्यान रखिए, ये हमारे पास दोनों प्लेन थे हमारे पास, है ना, दोनों प्लेन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। जो प्लेन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, अब यहाँ पे देखिए लाइन जो होगी हमारे पास, ये क्या होगी, इसका जो ये लाइन पे कहीं पॉइंट होगा, ये हमारे पास, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा, यहाँ पे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालने में, इसका मतलब ये जो ये लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो जो परपेंडिकुलर होगी तो इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो, उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आया, हमारे पास ये लाइन का इक्वेशन आया, और ये पॉइंट हमारे पास दिया है, ये 1, -1, 2, -2। तो ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया है, लाइन x/1 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z/-1 इज इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा और z इज इक्वल टू -लैम्डा आएगा। तो ये 0, ये कितना आएगा, ये पॉइंट लैम्डा कामा 0 कामा -लैम्डा, ये हमारे पास पॉइंट आएगा। तो इसका dr कितना आएगा, इसका dr कितना आएगा हमारे पास, ये लैम्डा, ये x1 ले लीजिए, ये x2 ले लीजिए, ये y1 ले लीजिए और ये z1 ले लीजिए, ये x2 y2 z2। तो यहाँ पे क्या आएगा, dr कितना मिलेगा, x2 - x1 -1 लैम्डा, और ये मिलेगा हमारे पास दूसरा कितना मिलेगा, y2 माइनस ये 2 आएगा, -2 आएगा, फिर z2 - z1, z2 -2 और z2 - z1 प्लस लैम्डा आएगा। फिर ये जो लाइन का इक्वेशन है हमारे पास, इसका dr आएगा, इन dr का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये जो dr हमारे पास दिया है इस डायरेक्शन, तो ये dr और इसका dr, इस लाइन का dr, इस लाइन का dr कितना है, ये इस लाइन का dr क्या आएगा, तो ये 1 इंटू -1 लैम्डा और प्लस 0 इंटू ये कितना आएगा 2 प्लस ये -2 प्लस लैम्डा इंटू ये कितना आएगा -1। तो यहाँ से ये इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1/2 आएगा।
यहां से क्या आएगा लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी, लैम्डा की वैल्यू 1/2, इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास क्या आएगा, ये लाइन पे पॉइंट मिल गया हमारे पास 1/2 आएगा और 0 आएगा -1/2 आएगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, d इक्वल टू ये कितना मिलेगा x2 - x1 ये कितना आएगा 1/2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना मिलेगा आपका z2 ये कितना मिलेगा आपका -1/2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना मिलेगा आपका, ये 3 आएगा 3/4 ये 9 ये कितना आएगा 4 और प्लस ये 4 आएगा और प्लस ये कितना मिलेगा आपका 3 ये कितना 4 आएगा तो 3 9/4। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये 34/4 और रूट ओवर ये मिलेगा 34 और √/2। आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, डी इज द राइट आंसर आएगा। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। बेटा क्लियर हुआ सभी को, एक बार और रिपीट कर देता हूं, है ना। देखिए ये जो प्लेन है हमारे पास, ये जो प्लेन है, देखिए ये क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पे ये जो प्लेन, दो प्लेन है और दो प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट पे कहीं पे पॉइंट होगा, यहाँ पे उस पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लेन का जो नॉर्मल आएगा, यहाँ पे इस प्लेन का जो नॉर्मल आएगा हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल आएगा क्या आएगा हमारे पास, इसके यहाँ पे क्या मिलेगा, ये नॉर्मल आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो अब इसके जो r1, ये r1 ले लिया, ये r2, r1 क्रॉस r2 क्या आएगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर आएगा। वो डायरेक्शन वेक्टर इस लाइन के पैरेलल आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन वेक्टर जो होगा हमारे पास क्या मिलेगा, तो डायरेक्शन वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, उसके dr होंगे उस लाइन के इक्वल आएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या किया, लाइन